के नाम शिक्षा, एकता और सामाजिक जागरूकता का भव्य आयोजन नई दिल्ली। अमनमाला रिसर्च फाउंडेशन एवं ANS फार्मेसी दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में एक शाम तालीम के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शिक्षा का महत्व, युवाओं को सकारात्मक दिशा देना तथा सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपमाला वर्मा ने की, जबकि आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी इमरान अंसारी एंड ऑर्गेनाइजर ने निभाई। कार्यक्रम में देश के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और मीडिया जगत से जुड़े अनेक सम्मानित अतिथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रचारक रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने और शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर दानिश मलिक राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच, शाहनवाज सिद्दीकी राष्ट्रीय प्रभारी, मोहम्मद नसीम वार्ड अध्यक्ष मुस्तफाबाद, मोहम्मद जाकिर मुस्तफाबाद विधानसभा अध्यक्ष एम, सुभाष पटेल एडिटर दिल्ली, मनीष चौधरी समाजसेवी मुजफ्फरनगर, हकीम अताउर रहमान अजमली, वसीम सिद्दीकी, फारूक मंसूरी संपादक तिरछी नजर, शाहिद अंसारी DN न्यूज, राहत अंसारी, मोनिस अलवी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तथा मोहम्मद गुलाम सिद्दीकी जिला सचिव बिजनौर RHM सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक अच्छे नागरिक और मजबूत समाज के निर्माण की आधारशिला है। समाज के प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से नशे, अपराध और सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र सेवा का मार्ग अपनाने की अपील की। कार्यक्रम के आयोजक इमरान अंसारी ने कहा कि अमनमाला रिसर्च फाउंडेशन लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर कार्य कर रहा है। भविष्य में भी संस्था समाज हित में ऐसे जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। संस्था की अध्यक्ष दीपमाला वर्मा ने सभी अतिथियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मीडिया प्रतिनिधियों और उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में स्थायी परिवर्तन संभव है। उन्होंने सभी से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का संकल्प लेने का आग्रह किया। कार्यक्रम के अंत में विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया गया था। समाज में शिक्षा की अलग जगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। उपस्थित लोगों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इस सामाजिक एकता और शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायी पहल बताया। एक शाम तालीम के नाम ने यह संदेश दिया कि जब समाज के विभिन्न वर्ग एक मंच पर आकर शिक्षा के लिए संकल्प लेते हैं, तब एक सशक्त, शिक्षित और विकसित भारत का सपना साकार होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ता है। यदि चाहे तो मैं इसी दानिश भाई, आप माशाल्लाह दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, बच्चों को सम्मान करा, कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों को सम्मान कर और मेरे आने का मकसद ये नहीं है कि मैं सम्मान करूं और चला जाऊं। मेन मकसद मेरा ये था कि मैं अगर बच्चों को सम्मान करूंगा, मेरी एज खुद कम है, मुझे देख के बच्चों को खुशी होगी और हौसला और ज़्यादा बढ़ेगा। जब मेरे ऐसी छोटी उम्र का लड़का इतना मतलब एक मिनिस्ट्री में जा सकता है और मुस्लिम समुदाय से, तो इनके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिससे ये मुझे देखकर एक्सपायर हो और उनका हौसला अफजाई हो, ये और ज़्यादा मेहनत करें। मकसद ये है कि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, अपना आप के अंदर खुद सक्षम हो। ये मेरा यहाँ है। तो माशाल्लाह सभी जगह हो रही है जी। तो आप मतलब किस तरह से कोई ऐसा काम करेंगे जो बच्चों को जो अच्छी शिक्षा प्रोवाइड हो? मैं तो यही कहूँगा कि भाई माँ बाप हैं, कुछ गरीब माँ बाप भी हैं जो पढ़ाई कराने की मतलब चाहते तो हैं, लेकिन मजबूरियों की वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं। उसके लिए मैं कहूँगा ज़रूरी नहीं है एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में मिलेगी। गवर्नमेंट ने स्कूल खोले हुए हैं, तो गवर्नमेंट में भी अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, बच्चों को पढ़ाएं, भेजें। और ये ना एक पेड़ होता है, अब ये पेड़ जो एकदम से तो पूरा होता नहीं, ये पौधा लगाने के बाद फिर उसका पेड़ बनता है। पेड़ बनने के बाद वो छाया देगा, फल देगा। अब हम जो पौधा लगाने से ही डरते हैं, क्योंकि पौधे को संभालना बड़ा मुश्किल है।
जानवर खा जाएगा, सड़ जाएगा, पानी नहीं दिया टाइम पे दिक्कत, खाद नहीं दी टाइम पे दिक्कत। लेकिन जब वो एक पेड़ बनता है ना, जब उसका मजा आता है। तो मैं माँ बापों से अपील करूंगा कि जिस टाइम हम वो पौधा लगा रहे होते हैं एजुकेशन वाला अपने बच्चे के ऊपर, उस टाइम हम मतलब मजबूरियों में या गरीबी में या टाइम के ना होते हुए, या कुछ लोग इतने अमीर हो गए हैं कि उनके पास वैसे समय नहीं है बच्चों पे ध्यान देने का, तो उस पौधे को पालें। और जब वो पेड़ बनेगा ना, उसका रिजल्ट जब मिलेगा आपको। और एजुकेशन ही सब कुछ है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छी व्यवस्था अगर देश की बनानी है तो बच्चों को पढ़ा के एजुकेटेड बनाओ, क्योंकि बच्चे एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो नेताओं से, प्रशासन से और समाज में सवाल उठाएंगे तो काम होंगे। इस वक्त हमारे साथ में अमन माला फाउंडेशन की चेयरपर्सन दीप माला वर्मा मौजूद है। दीप माला वर्मा जी, आपको कैसा लगा? आप दिल्ली से यहाँ पर आए हैं मुजफ्फरनगर, तो बच्चों का प्रोग्राम में आपने काफ़ी बच्चों को अवार्ड भी दिया आपकी एनजीओ ने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अताउल रहमान जी का, जिन्होंने मुजफ्फरनगर के लिए हमारे लिए प्रोग्राम मतलब कहा, विचार करवाया और हमने यहाँ पर आकर सब बच्चों को सम्मानित किया। और राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच के दानिश मलिक जी ने भी हमारा सहयोग पूरा करा। उन बच्चों को दक्षिणा के रूप में बहुत इन्होंने पुरस्कार दिया और हमारी एनजीओ ने उनके लिए बहुत सम्मानित किया। और शाहिद अंसारी, राहत अंसारी और इमरान अंसारी जी ने भी हमारा साथ दिया, और उन सब को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा इस मंच पे आके इस बच्चों के प्रोग्राम के लिए सम्मानित किया और उनको प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हमारा प्रोत्साहन किया। दीप माला जी, आप जो पहले प्रोग्राम कर रहे थे, आपने अवार्ड फंक्शन करे, आप शिक्षा पर काम कर रहे हो, तो ये मुहिम कहाँ तक जाएगी और आप जो क्या लक्ष्य आपका, क्या अगला प्रोग्राम कहाँ होगा और कैसे होगा? देखिए, अभी तो खैर मैं इसके बारे में खुलासा नहीं कर सकती हूँ, बाकी जैसी अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी सभी हमारी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा है। हमारे साथ में इमरान अंसारी जी मौजूद हैं, जो अमन माला रिसर्च फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इमरान साहब, आपने दिल्ली से आकर यहाँ पर मुजफ्फरनगर में प्रोग्राम करा, बच्चों की हौसला अफजाई करी, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अजमली साहब का, जो हमारे लिए उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, इस मंच पे आने का मौका दिया और इतने खूबसूरत लम्हे पे खड़े होने का मौका दिया। क्या लगता है जो आपकी जो टीम आपकी कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, बिल्कुल, क्या बोलना चाहोगे अपनी टीम के बारे में? मैं अपनी टीम के बारे में बहुत मतलब खुश हूँ अपनी टीम से, और बधाई देता हूँ कि वो इसी तरीके से मेरे साथ चलें और इस आज तो छोटा है, कल इससे बड़ा करेंगे। हाकिम अजमली साहब, आज माशाल्लाह दिल्ली से यहाँ पर अमन माला रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से बच्चों को कुछ इनाम तकसीम किया गया और भी साथी थे हमारे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। अपने इस गांव में, छोटे से गांव में, इतनी दूर दूर से इतनी जिम्मेदार लोग हमारे बीच में आ गए। जैसे दानिश मलिक साहब, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माशाल्लाह दिल खुश हुआ, बच्चों का भी दिल खुश हुआ। और इसी तरह हमारे अमन माला ट्रस्ट की जो चेयरमैन है वो भी तशरीफ़ लाई हैं। और हमारा अखबार है जो अल अमान अखबार, उसके एडिटर वसीम सिद्दीकी साहब, शाहिद सिद्दीकी साहब और इमरान अंसारी साहब, वो सब जो टीम बच्चों के लिए दिल और जान से लगे हुए हैं, उनके लिए जो हमने यहाँ प्रोग्राम रखा था, 2 प्रोग्राम रखे थे, एक प्रोग्राम तो किसी वजह से हमने कैंसिल किया, लेकिन ये बच्चों का वादा किया था कि हम बच्चों को इनाम देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पूरा हुआ है। लेकिन जो पंजा कंपटीशन है, इंशाल्लाह आइंदा माह 26 जुलाई को फिर रखेंगे इंशाल्लाह। और हम तमाम मेहमानों से दरख्वास्त करते हैं कि वो बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए इसी तरह वो हमारे मिशन अजमली, A&S फार्मेसी और अमन माला ट्रस्ट जो फाउंडेशन है उसका सहयोग करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम आपके साथ है और इस गांव की तरक्की के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से बच्चे आगे बढ़कर बहुत अच्छा नाम रोशन करें, देश का भी नाम रोशन करें और अपने इलाके का भी नाम रोशन करें। शुक्रिया तमाम टीम का। जी वसीम भाई, माशाल्लाह आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, आज का जो प्रोग्राम हुआ है बहुत ही माशाल्लाह कामयाब हुआ है और इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी जो अमन माला के तहत जो है, हमने एक तहरीक और शुरू करी है कि तालीमी माफियाओं की क्या चालाकियाँ चल रही हैं दिल्ली में, क्योंकि हर बच्चा कमज़ोर नहीं होता। कमज़ोर बच्चे कहाँ जाते हैं, हम इसके ऊपर भी तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं पूरी, क्योंकि अब BA में एडमिशन हुए हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि भाई कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और कितने बच्चे कहाँ गुम हो गए हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि भाई कहाँ गुम हो गए हैं। अगर उसके अंदर अच्छे बच्चे थे तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्कार मेरा।
और जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा इंतजाम करा, इन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम। और अमन माला फाउंडेशन, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय हिंदुस्तान मंच, जो हम मिलकर काम एक लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारा इरादा बहुत अच्छा है कि कौम के लिए हम कुछ करें। और हमारे जहाँ ये बच्चे जिन्होंने आज हिफ्ज़ कुरान करा है या तालीम हासिल की है, हम चाहते हैं आगे चलकर हमारा, अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने कस्बे का, हर किसी का नाम रोशन करें और अपने देश के लिए कुछ करें।